नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है। आज पहला दिन है और कल से नए संसद भवन में संसद का शेष सत्र जारी रह सकता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल में ही संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की समस्त जनता को देते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की सफलता नहीं है। मोदी ने लोकसभा में संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह हर किसी के लिए जश्न की बात है। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है। मोदी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह समेत अनेक नेताओं के देश के निर्माण में योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि सामान्य जन का संसद पर विश्वास बढ़ता गया है। साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भारत द्वारा जो G20 सम्मेलन आयोजित था वह सफल हुआ और सरकार को इसके लिए बधाई भी दी गई है। इसके अलावा इस अवसर पर विपक्षी दलों की ओर से संघीय ढांचे को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए भी जो मांग है वो की गई है। सुनिए आज संसद के दोनों सदनों में इस विशेष अवसर पर किसने क्या कहा है। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है।
आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अवसर है। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ी, डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था। सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते में मन करता है जरा चलो एक चक्कर काट ले। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था,
ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल है। सर, सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रही है कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही महीनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज। माननीय सदस्य, नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर क्या है सर? जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने चलते ही सांस भर लिए। पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our old building. Our magnificent building today singing a swan song, because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary edifice. सर, मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर
नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this House, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You were wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगन में लाना चाहते हैं, even Speaker bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी, तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. At the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered in the parliament still has been reverberating the entire precinct of this house. जब इतनी सार्थक चर्चा चल रही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का विषय रखा और उस विषय को नई ऊंचाइयों तक लेके गए कि पूरा सदन एक स्वर में हमारे 75 वर्ष के कार्यकाल, देश के कार्यकाल का, आजादी के बाद के कार्यकाल, देश में जिस प्रकार से संविधान सभा से शुरू होकर आज तक जो उपलब्धियां रही हैं, जो देश में हमारी खुश खबरियां, यादें रही हैं, अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस सदन के साथ, और आगे के लिए क्या हम पाना चाहते हैं, जब एक उसके ऊपर विस्तार से सार्थक चर्चा चल रही है और लगभग मैं मानता हूं कि सभी दलों ने इस बात का सम्मान रखा, सदन का सम्मान रखा, इस चर्चा की गरिमा को संभाला, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओछी राजनीति, बहुत छोटे स्तर की राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ मान्य सदस्य इस डिबेट के स्तर को भी गिरा रहे हैं और इस सदन की गरिमा को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद हैं, इन्होंने दूसरे विदेशी देश में वहाँ की परंपराएं अलग है, वहाँ का काम करने का ढंग अलग है, वहाँ पे कोई सरकारी स्तर पर
ऐसे रेजोल्यूशंस नहीं हुए, कभी हुए भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते। और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में कोई विदेशी ताकत कुछ बोलने जाए, ऐसा संभव ही नहीं है और भारत कभी ऐसा होने भी नहीं देगा। ये दुर्भाग्य है कि एक मानसिकता, कमजोरी की मानसिकता कुछ लोगों में वर्षों वर्षों से रही है। ये गुलामी की मानसिकता को ही खत्म करने के लिए ये देश अब बड़े बड़े ऊंचे कदम उठा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी में भी हमने देखा भारत का मान सम्मान गौरव आज नए शिखर पर है। ऐसी परिस्थिति में हम सदन से तो एक स्वर में एक अच्छा संदेश भेजे। आखिरी दिन है यहाँ, कल सेंट्रल हॉल में फंक्शन के बाद नए सदन में प्रवेश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम, मुझे लगता है, इस गरिमामयी वार्तालाप को और ऊंचा लेके जाए, बजाय के कुछ सांसद, कुछ विदेशी ताकतें अगर जो देश विरोधी है, हमारे देश विरोधी है, ऐसे कुछ वक्तव्यों को लेके हम आपस में एक बटे हुए संसद के रूप में पेश हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रकार के वक्तव्य जो स्टेटमेंट्स दिए उनको एक्सपंज किया जाए। ये इस गरिमामयी आज की सभा की बैठक का हिस्सा ना बने तो मुझे लगता है इतिहास में एक अच्छा माहौल। जी धन्यवाद। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सर। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर। शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश किए लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर, 267 ये देखिए, ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।